हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मैथकॉम और आज हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर। अगर आप चाहते हैं कि आप समुद्री जीवन जिए, आप चाहते हैं कि समुद्र में जो एडवेंचर होते हैं उसको जिए, आप चाहते हैं कि समुद्र में जो जहाँ हमारी जो सेना है, समुद्री सेना है, उसके साथ काम करना चाहते हैं, उसके साथ अपने जीवन को देखते हैं, तो ये वाली वैकेंसी आपके लिए है। ये जो लाइफ है फुल्ली एडवेंचर से भरी हुई लाइफ है। आप लोगों को बहुत सारा समुद्र से रिलेटेड एडवेंचर मिलने वाला है। आप समुद्र को एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो ये वैकेंसी आपके लिए बनी हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक विभाग में नाविक और यांत्रिक की वैकेंसीज आई हुई है। 358 पोस्टें हैं। इन वैकेंसीज में अगर आपने 10th किया है, 12th किया है या 10th के बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आइए पूरी वैकेंसी की डिटेल में आपको दे लेता हूं। इससे पहले आप करेंगे, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और अगर आप रेगुलर विजिटर है तो आप लोगों का धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि वो भी क्या करे, इस वैकेंसी का उसे भी पता लग जाए और वो भी अप्लाई कर पाए। ये वैकेंसी की डिटेल देखते हैं हम लोग। जैसा कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नाविक की पोस्ट है, जनरल ड्यूटी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक की पोस्ट इसमें आई हुई है। स्टार्ट होने की डेट है, आप ऑनलाइन कब से अप्लाई कर पाएंगे? आप ऑनलाइन 5 जनवरी से अप्लाई कर पाएंगे और 19 जनवरी लास्ट डेट है। अब इसके एलिजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके लिए मेल कैंडिडेट, सबसे पहली बात, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। नाविक के लिए 10+2 आपका होना जरूरी है। नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए 10th क्लास ही पास आउट होना चाहिए। अगर आपने 10+2 PCM के साथ कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, तो आप नाविक जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं, और 10th क्लास केवल कर रखा है तो नाविक डोमेस्टिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक की भी वैकेंसी आई है, जिसमें आपको 10th क्लास के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इस तरह की डिग्री अगर आपके पास है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसके लिए रखी गई है 18 से 22 ईयर मैक्सिमम है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी है। नाविक के लिए टोटल 260 पोस्टें हैं, जनरल ड्यूटी जिसमें 12th PCM चाहिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 जिसमें केवल 10th चाहिए, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 31, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसीज है। आप सभी बच्चे इसके लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? सिलेक्शन प्रोसीजर जो है थोड़ा सा टफ है। 4 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर है। 4 स्टेज में पूरा सिलेक्शन होने वाला है। स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 आपका रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब रिटन एग्जामिनेशन में किस तरह से रिटन एग्जामिनेशन होगा? नाविक जो है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, उनके लिए केवल 1 पेपर रखा गया है। नाविक जनरल ब्रांच के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए आपके 2 पेपर है। नाविक यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 पेपर और मैकेनिकल के लिए 2 पेपर है। अब पेपर किस तरह से होने वाले हैं ये देखिए। सेक्शन 1 जो आपका है वो सभी के लिए देना ही देना है। आपने भले ही 5 में से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, सेक्शन 1 तो आपको देना ही देना है। अब सेक्शन 1 में क्या है? आपकी मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जो जनरल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं 10th लेवल के, वो सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, टोटल टाइम 45 मिनट्स रहेगा, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहने वाले हैं। ये क्लास 10th का पूरा सिलेबस रहेगा। इसके अलावा नाविक जो जनरल ड्यूटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक फर्स्ट पेपर तो देना ही है, फर्स्ट के साथ सेकंड पेपर भी देना है, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस उसमें टोटल रहने वाले हैं। सेक्शन 3 जो है उसमें क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पेपर देना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चन फर्स्ट पेपर प्लस सेक्शन 4 फर्स्ट पेपर प्लस सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन आपको दिखाई जाएंगे जो आपने डिप्लोमा लेवल पर अपने पढ़े हैं। अब ये चारों ये जो होगा आपका फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज में आपको ये क्लियर कर लेना है। फर्स्ट स्टेज में जो बंदा इसको क्लियर कर पाता है उनकी मेरिट बनेगी। मेरिट के अकॉर्डिंग उन्हें सेकंड स्टेज में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका ई-एडमिट कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें क्या है 1.5 किलोमीटर 1.6 किमी आपको 7 मिनट में दौड़ना है। 20 उठक बैठक लगानी है और 10 पुशअप्स लगानी है, और ये रेगुलर लगानी है आप लोगों को। तो ये तो आसानी से आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज भी जो बंदा क्लियर कर लेता है उसका थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेडिकल
एट INS चिल्का पर आपका उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। आपको अगर अप्लाई करना है तो इस साइट पर जाकर, इस लिंक पर जाकर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर 5 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पेपर होने वाला है फुल्ली मल्टीपल चॉइस पेपर होने वाला है, कोई भी थ्योरी पेपर नहीं रहने वाला है। और सारी डिटेल आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स उसके देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारी डिटेल भी दी गई है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है वो 250 रुपीज़ आपके एग्जामिनेशन फीस है। ये सारी डिटेल्स है। और अप्लाई जो एग्जामिनेशन होगा, टेंटेटिव शेड्यूल जो है स्टेज 1 मार्च एंड में हो सकता है, मीडिया मार्च एंड में। तो आप लोग प्रिपेयर कर दीजिए, प्रिपेयर करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। स्टेज 2 आपके अप्रैल में होगा, स्टेज 3 आपका अगस्त में होगा। तो अगर आप आज से ही प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये मार्च एंड में एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन करके वहाँ पे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए हम लोग कोर्स चला रहे हैं। मैथागॉम पर चल रहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्स से ऐड हुई है और वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये सारी पूरी डिटेल्स रहने वाली है इसमें। और इन डिटेल्स को आप रीड आउट कर लेंगे। रीड आउट करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे 5 जनवरी से। तो ये वाली वैकेंसी आप सभी बच्चों के लिए है और इस सारी वैकेंसी की डिटेल को आप लोग शेयर भी कर देंगे ताकि सभी जने इसका उपयोग कर पाएं। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।